हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। गर्मी तो बहुत ही भयानक है, लेकिन सभी लोग अपना ख्याल रखें। घर में ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है कहीं बाहर जाना ही ना पड़े, घर में ही रहें। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। आज मंडे है और कुछ दिनों पहले ही मैं एक ड्रेस सिलने के लिए देने गई थी ना, मैंने दिखाया था, एक सूट लेंथ थी तो सूट सिलवाया था। आज मैं वही सूट पिक करने के लिए गई कि रेडी हो चुका है तो ले लेते हैं, लेकिन उसको मैं मतलब अभी इसमें और जरूरत है, मतलब सही नहीं सिला था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो फिर वो सूट लिया नहीं मैंने। फिर वो फिर से सिल करके 2-3 दिन बाद मिलेगा। तो अब घर आई हूं मैं, कितने बजे, 6 बजे निकली थी और 7 बज रहे। 1 घंटा तो मतलब ऐसे ही बीत जाता है, कहीं भी जाओ और आओ उसी में टाइम निकल जाता है। मैं ये सोच रही थी कि जाके वापस आऊं, फिर बनाऊंगी खाना। और खाने में भी हमें कुछ शॉर्टकट ही बनाना था रात के खाने के लिए। और ये क्या आया है अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। मैंने एक बार बोला था ना कि मुझे आयरन टेबल चाहिए है और कौन सी लूं, तो मुझे सजेस्ट किया था, किसी ने बताया था कमेंट सेक्शन में कि आप ये वाली ले। तो जो उनका सजेशन था वही वाला मैंने लिया है। उन्होंने जो भी ब्रांड बोला था, अमेजोन से ऑर्डर किया था, वही अभी आया है। तो खोलते हैं, इसे देखते हैं। और साथ में मैंने एक आयरन भी मंगाई है। एक थी पुरानी आयरन, वो खराब हो गई थी, मतलब डोरी वोरी उसकी वो हो गई, बहुत उसका नॉब भी खराब हो गया था, मतलब सेट नहीं होता था सही तरीके से, बहुत तेज गर्म हो जाता था। तो डर लगता था ना कि ऐसा ना हो कि कोई कपड़े जल जाएं, तो इसलिए प्रेस भी मंगाई है। तो अभी दिखाऊंगी। आते ही तो बस दूध, इन लोग शुभम ने और गुप्ता जी ने वो मेलन खा लिए थे, वो ड्यूटी से आया, शुभम ट्यूशन से आया, वो हुआ। और चलो शुरू करती हूँ मैं काम, फिर आगे वो भी दिखाती हूँ। जब हम घर से गए थे तो हमने मेलन काट करके एक स्टील का डब्बा है ना बड़ा, उसमें भर के फ्रिज में रख दिया था। और जैसे मेरा जाना हुआ कि फिर तुरंत शुभम आया, उसके पापा आए और इन लोगों ने खाया है। और ये जो बॉक्स है इसे खोल रहे हैं, ये है बाटला कंपनी का टेबल, आयरन टेबल। यही मुझे बोला था उस दिन किसी ने कमेंट सेक्शन में, 2-3 लोगों ने यही नाम सजेस्ट किया था, इसलिए फिर मैंने भी देखा भी था ऑनलाइन में, तो यही सही लग रहा था। फिर हमने फाइनल इसको ऑर्डर किया। ये 4000 की टेबल है, आयरन टेबल, और इसको हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड में दिया गया ना आयरन रखने के लिए। और ये स्टीम आयरन मंगवाया है। एक पहला भी हमारा बजाज का था और एक ये तीसरा है अब तक के 22 सालों में प्रेस हमारा। 2 यूज कर चुके हैं, एक तो बेकार हो गया था, एक अभी दूसरा है सही, लेकिन उसका फंक्शन सही नहीं करता वो। और ये भी लाइट वेट ही है, सब प्रेस तो आजकल लाइट वेट रहते हैं। यहाँ पर स्टैंड में नीचे दिया गया ना जाली जैसा स्टैंड, स्टैकर है, क्लॉथ स्टैकर, उसमें कपड़े रख सकते हैं, जैसे प्रेस करके अपना गड्ढ बना लो। और ये 2000 का है आयरन। और बस अब ये खोल के देख लिया गया है, सही है एकदम, क्योंकि ऑनलाइन कभी कोई चीज आती है तो डाउट रहता है कई बार। और पैकिंग सही थी इसकी। और ये लौकी निकाली है फ्रिज से, मैंने पत्ता गोभी रखा है, नूडल्स बनाए थे ना तो थोड़ा यूज हुआ था, बाकी रखा है। पर आज मैं बना रही हूँ पुलाव। शुभम कह रहा है पुलाव बना लीजिए मम्मी, तो फिर पुलाव के लिए यहाँ चावल मैंने एक बर्तन में धो के रखे हैं और लौकी। और जो हमें कुकिंग करनी है तो रोटी वगैरह नहीं बनाना है, दाल, क्योंकि बर्तन ज्यादा नहीं निकालने हैं, तो वो मैं बताऊंगी क्यों। आज ऐसा क्यों स्पेशली। वैसे पुलाव तो हमेशा ही बनता है। ये मैंने कद्दूकस कर लिए पूरी लौकी, क्योंकि थोड़ा टुकड़ा बचा के रखो फ्रिज में तो वो किसी काम आता नहीं है। और अब मैंने यहाँ पर तेल गरम होते ही जीरा डाला है कुकर में, और थोड़ा सा ही खड़े मसाले जैसे कि लौंग है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, ये एक एक टुकड़ा ले लिया है दालचीनी का, और 1-2 लौंग इलायची और काली मिर्च। यहाँ प्याज और हरी मिर्ची डाल करके छौंक दिया है। बस इन सबका तड़का लगा करके इनको भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गई है। अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाले, ये चारों सूखे मसाले थोड़े थोड़े डाले हैं। इसके साथ ही हमने एक टमाटर बड़ा साइज का काट के रखा है, और इसमें अदरक भी है कद्दूकस किया हुआ, ये डाल देंगे साथ में ही।
और सबको डाल करके सूखे मसाले के साथ भून लिया है। लौकी पुलाव मैं बहुत बार बनाती हूँ और गर्मियों के दिनों में जब भी कभी रात में ऐसा लगे ना कि कुछ खाना बनाने का मन नहीं है या फिर सबको ऐसे लगता है कुछ हल्का खाना है, आराम से बनाया जा सकता है। मैंने इसमें नमक डाला है जिससे कि टमाटर गल जाएं और ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। और ये जो पूरी लौकी है, जितनी लौकी थी छोटी जो साइज की, लेकिन इसमें बीजे नहीं थे, ये अच्छी बात थी। तो पूरी चिकनी एकदम लौकी नरम बिना बीजे वाली, और ये लौकी डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है टमाटर और मसाले के साथ। और पूरा मिक्स करने के बाद जैसे कि भून लिया है, अब इसे हल्का सा पका लेंगे। तो मैंने कुकर बंद करके दिया, आंच को धीमी कर दिया है, जिससे भाप आते ही अपने आप ही बिना पानी डाले ही वो पूरी लौकी पानी छोड़ देगा और वो पक भी जाएगी लौकी। यही करना था। तब तक मैंने यहाँ धनिया पत्ता काट लिया है, चावल भीगे हुए मतलब धुले हुए रखे हैं, और उसी कद्दूकस में अभी मैंने लौकी कद्दूकस की थी ना, बस उसी कद्दूकस से सीधा ये 2 खीरे कद्दूकस कर लिए हैं। और खीरे कद्दूकस करने के बाद उन्हें डाला है डोंगे में, और डोंगे में डाला दही जमा के रखी थी। आज सुबह दही जमाई थी, इसीलिए अभी ये ढीली है। मतलब सुबह दही लगाई थी तो अभी शाम तक दही जम गई है। कल दही नहीं जमाई थी, दूध नहीं था, कल दूध नहीं लिया था, एक्स्ट्रा नहीं था ना। और फिर यहाँ काला नमक डाला था और चीनी डाली है। ये रायता मसाला डाला, थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और ये सारी चीजें मिक्स कर देंगे। हमारा खीरे का रायता तैयार। हल्की सी चीनी से हल्की सी मिठास रहती है, नमक और रायता मसाला, धनिया पत्ता और खीरा। तो रायता रेडी, साइड में रख दिया। तड़का नहीं लगाया मैंने, तड़का पैन का भी यूज नहीं करना चाह रही मैं। और जो पता है जो मैंने कद्दूकस किया था ना, वो ढक्कन था डब्बे का जिसमें इन लोगों ने मेलन खाए हैं। एक स्टील का डब्बा था जिसमें मेलन काट के रख गई थी, तो जो ढक्कन साफ था ना उसी में मैंने उसमें कद्दूकस कर लिया, प्लेट का काम कर दिया उसने। और यहाँ चावल धो करके ये मैंने डाला इसमें कुकर में, और पॉट है जो वो पूरा चावल जैसे निकाल के डाला ना, उसको झटक दिया और साइड में रख दिया। और ये चावल अच्छे से मिक्स कर दिए हैं प्रॉपर मसाले के साथ में, भून लिया है कुछ मिनट के लिए। अब इसमें पानी डाल देना है। पानी उतना ही डालें जितना आप रेगुलर जैसे चावल में जो पका रहे हो चावल, आपको पता हो कि कितना पानी लगता है, वो आइडिया रहे। मीन्स बिखरा बिखरा अच्छा लगता है, ऐसे खिचड़ी जैसा गीला ना हो जाए, पुलाव जैसा बने बिखरा। अब इसमें मैंने आधा नींबू जूस डाल दिया निचोड़ करके। कुछ नहीं है तो कटा रखा था तो डाल दिया है। इस समय तो नींबू हीरो हैं हमारे, तो मैंने सोचा वैसे काटा रखा है तो सूख जाएगा और टेस्ट अच्छा हो जाता है, हल्का खट्टा। आज 1 पॉट मील बना है। एक ही कुकर में लौकी छील काट के छौंक दी गई है कद्दूकस करके चावल के साथ, लौकी पुलाव, और उसी कद्दूकस से फिर खीरा कस दिया है और रायता बन गया है। आज ना हमारे यहाँ पानी नहीं है, ये देखो टंकी पूरी खाली है, खुला है लेकिन टंकी में पानी नहीं। कल भी रात में थोड़ा ही था, आज सुबह बस थोड़ा सा पानी था, तो बस जैसे जो जरूरी काम थे घर के वही हुए हैं सबके घर में, और कम से कम पानी में जो भी गुजारा हो रहा है। और ये कुकर और जो प्लेट कटोरी, जैसे कि मैंने इन कटोरियों में जो काटा है ना टमाटर धनिया मिर्ची, ये इसलिए साइड में रखी गई है। इन्हीं में रायता निकाल करके खाया जाएगा और फिर प्लेट में खाना होगा। तो पानी की दिक्कत है, मतलब अब कूलर नहीं चलेंगे तो हॉल में तो गर्मी है ही। अभी थोड़ी देर के लिए छौंका था ना मैंने, तब थोड़ा देर के लिए दरवाजा खोला था, और ये दरवाजा हमेशा खुला ही रखते हैं, बंद क्यों रखा है, गर्म हवा बहुत आ रही है। और इस रूम में तो यहाँ पर ये टेबल अभी खोल के रखी गई थी, आयरन करना है मुझे थोड़े कपड़ों में। अब तो खैर आयरन भी आ गया है। इस कमरे में कोई नहीं है, शुभम और गुप्ता जी कहाँ हैं, इसी के बारे में पूछा जा रहा है ना मेरे से। एक दिन पूछा था किसी ने कि एसी कैसा चल रहा है, एसी रूम में ही लगा हुआ है बेडरूम में, तो जब सब वहीं बैठते हैं तभी चलता है। तो अभी ये दोनों वहीं अंदर है, इसलिए दरवाजा भिड़ा है। दरवाजा खुला रहता है तो पूरी यहाँ से हवा वहां जाती है ना, गर्म हवा, और हॉल में भयानक वाली गर्मी है। तो मैं भी जा रही हूँ फिर इन लोग के पास। हाँ, चेयर मिल रहा है, और ये दोनों यहाँ पर ठंडी हवा ले रहे थे। जैसे मैं आई और कैमरा आया तो दोनों उठ खड़े हुए सामने से। बैठ जाओ शुभम, ये शुभम बैठा है, पापा तो अभी भी यहाँ चैन की रात मिल रही है। देखो दोनों ठंडी में बैठे थे, मैं वहाँ गर्मी में। ये है कि पुलाव छौंक दिया है, और आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है। एक बात और भी शेयर करनी है। अब
इतना बोलने के बाद गुप्ता जी बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर इन लोग का वही रहता है कि वहां पर जब कुछ हो रहा हो खाना पीना तभी रहे सामने। आज ना कुछ खास भी बात बतानी है। बहुत बार मुझसे बोलते हैं सब लोग कि अपनी हेल्प के लिए कोई लगवा लें, तो फाइनली आज के दिन से हमने अपने घर में मेरी हेल्प के लिए रख लिया है झाड़ू पोछे के लिए। कुकिंग का तो यही है कि मुझे ही करनी रहती है, और बर्तन धुलने का ही काम यही है कि जब वो मुझे जरूरत पड़ती है कुकिंग के लिए तो मुझे वो बर्तन चाहिए, उनका इंतजार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरी कमर की तकलीफ है ना, उसके लिए झुक नहीं पाती हूँ मैं। झुक करके ऐसे कोने कतरे की साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो अब से वो आएंगी और झाड़ू पोछा आज उन्होंने ही लगाया है। घर एकदम साफ सुथरा, पोछा भी अच्छे से लगाया है। आज डे 1 है। अब मुझे आगे से इस काम के लिए आराम हो गया है। अब यहाँ पर मैं आई हूँ तो जब कुकर की सीटी आएगी शुभम बंद कर देगा जा करके। और जो आयरन आया है, आयरन टेबल आई है, अब इनकी टेस्टिंग भी की जाए और मुझे प्रेस भी करना है। तो यहाँ पर स्टीम आयरन है, तो ये आगे एक कप मिला है ना आयरन के साथ में, इससे पानी डाल दिया है और फिर इससे स्प्रे होता है पानी, जैसे अभी दिखाऊंगी मैं कपड़े में करना है। उसके बाद फिर आयरन, और यहाँ साइड में रखने के लिए बना हुआ ये स्टैंड आयरन के लिए, और ये एक वायर भी है इसमें, वो बड़ी मजेदार है। उसके लिए मैं हंस रही थी उनसे कि ये क्यों है एंटीना जैसा लगा हुआ। और यहाँ कपड़े प्रेस करने का, हमने कहा बैठे हैं ठंडी में कमरे में तो सही लग रहा है ना, तो चलो प्रेस भी कर लिया जाए। वैसे बैठे तो क्या करें, खाना भी आज तो तुरंत ही बन गया, मतलब पुलाव छौंक दिया, रायता बना, बैठे हैं खाएंगे ये लोग अपने ही टाइम पे, वही जब इनका चलेगा वागले। और कमरे से बाहर निकलना नहीं है किसी को, तो कमरे के अंदर ही रहना है। तो यहीं पर टेबल में मैं प्रेस कर रही हूँ। आज तो पहली बार है तो ट्रायल मारा जा रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि कब से देखो मैं बेड में बैठती हूँ ना, तो पालथी बना के बैठे प्रेस करने तो झुक जाते हैं, पूरा पीठ दर्द होने लगती है और दुखने लगता है। कमर तो पहले ही मेरी परेशान करती है झुकने बैठने में। ऐसे खड़े खड़े काम जैसे होते हैं, बर्तन झाड़ू मॉपिंग ही करती हूँ मैं खड़े खड़े ट्यूं ट्यूं, तो बस ऐसे ये भी हो जाएगा प्रेस भी। तो अभी किसी ने मैंने लो उसका और कपड़े निकाल के लाओ तुम लोग अपने किसके कपड़े प्रेस करने, अभी कह रहे हैं कुछ नहीं है। हमने कोई बात नहीं, 2-4 हम अपने ही निकाले घिस लेते हैं। कॉटन की कुर्तियां हैं तीनों ही और धुल के रखी हुई थी। मैं तो ऐसे तह बना के अपने कपड़े रख लेती हूँ, जब पहनना होता है 2-4 ऐसे इकट्ठे करिए, प्रेस पहन लिया 2-3 दिन के लिए, फिर वापस से नया स्टॉक शुरू हो जाता है। ऐसे ही चलता है काम। अभी उस दिन किए थे कुछ कपड़े रखे हैं लाइन से, और ये टेबल बढ़िया है, मतलब सही है, आराम मिलेगा। और फोल्ड करके उसको साइड में लगा दिया है बेडरूम में, बेड के कॉर्नर अलमारी के बगल में दिखेगी वो आपको, ऑरेंज कलर के उसके डंडे। और ये स्टीम पूरी निकल चुकी है, शुभम आके बंद कर गया था वो इंडक्शन, एक सीटी आते ही बंद कर दिया था। और डाला है धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया है, पुलाव हमारा तैयार हो गया। ये एक पूरी लौकी है, चावल है, और यही सब्जी चावल का काम कर रहा है। ऊपर से घी डाल दिया है और लौकी पुलाव तैयार। आज गुप्ता जी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी कि अब चावल खाने की उनको भी आदत लग गई है। कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है पुलाव, हमने करे वाह। अब खाने की बारी आई तो ये हुआ कहाँ, टेबल पर रोज बैठते हैं, आज गर्मी में बैठना नहीं है टेबल पर, बहुत गर्म हो रहा है ना, मतलब कल से कूलर नहीं चला हॉल में, अब वो पूरी हीट भरी हुई है। परसों से पानी की दिक्कत थी तो कल चला नहीं, तो कल पहला दिन इतना महसूस नहीं हुआ, आज महसूस हो रहा है। और कल रात चले गए थे बाहर खाने मदर्स डे पर, तो भी रात में कहाँ थे, किचन में नहीं था कोई भी। अब यहाँ हॉल में ही फिर मैंने ये बेडरूम में ही बेड में डाला है वो शीट। ये काफी दिन से है मेरे पास, जब भी बेड में कुछ बिछाना रहता है ना खाने वाने के लिए तो यही बिछाते हैं हम। ऊपर से प्लास्टिक लगी है, नीचे कपड़ा है वो ग्रीन कलर का, और फिर उसके नीचे भी प्लास्टिक है। और बस यहीं पे रख लिया है पुलाव और रायता। आम काट दिया, शुभम को आम खाने का मन था तो एक प्लेट में आम काट के लेके आई हूँ। और ये लोग मोबाइल में देख रहे हैं वागले की दुनिया, क्योंकि इसके साथ ही इनको खाना खाना है और इसके बिना चैन नहीं। जैसे पहले शुभी ने तारक मेहता लगा के खाना खाती थी मोबाइल में ही चाहे सही, और इनका भी वही है। बर्तन पूरे पड़े हुए उसी तरीके से, जब कल पानी आएगा तो धुलेंगे, पानी ही नहीं है तो बर्तन कैसे धुलें। आज पहली